गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टॉक अड्डा विद जनक। सैटरडे नाइट धन की बात लाइव स्ट्रीम्स। दोस्तों, आपका हमारे वीकली कनेक्ट में हार्दिक स्वागत है। सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स, फर्स्ट टाइम वॉचर्स, रिपीट वॉचर्स, बहुत अच्छा लगता है जब लाइव आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, कुछ चार्ट्स डिस्कस करने का, कुछ बिजनेसेस के बारे में देखने का, कुछ मार्केट का एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो फटाफट कौन कौन अवेलेबल है मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए, सो दैट आई एम श्योर के माय वॉइस एंड विजुअल्स आर प्रॉपर। तो लेट मी नो। टुटुपाल हैज सेड यस। आई गेस वो यस। मेरी आवाज तो आ रही है ना? बस इतना जरा कंफर्म कर लो, तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। थैंक यू महेश, नमस्कार नमस्कार। चलो, तो आई थिंक एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। लेट अस बिगिन। तो 14 दिसंबर दोस्तों 2024 को आज हम बात करने वाले हैं एक हेल्थ केयर से जुड़े हुए सेक्टर, हॉस्पिटल के सेक्टर पर कुछ चार्ट्स देखेंगे। एंड द होल पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन इज के देयर इज अ फैंसी कॉन्सेप्ट बाय द नेम ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप मूव। तो मार्क मिनरविनी, जिससे जिनके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से मेरे काफी सारे थॉट्स इंस्पायर्ड, मतलब आई हैव बीन इंस्पायर्ड अ लॉट उनकी जर्नी से। तो देयर ही सेड दैट कि जो इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री होती है ना, उसमें सारे स्टॉक्स एक साथ घूमते हैं। तो व्हेनेवर फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रुप स्टॉक स्टार्ट्स मूविंग टुगेदर, वो इंडस्ट्री ध्यान पे रखिए, कुछ वहां पे स्ट्रक्चरली और फंडामेंटली ट्रिगर्स आने की उम्मीद होती है। एंड दैट दोज काइंड ऑफ इंडस्ट्री चार्ट्स और बिजनेसेस हैव बेटर फाउंडेशंस, क्योंकि कुछ तो स्ट्रक्चरल हो रहा है, तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड हेंस दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई डिसाइडेड टू स्टडी दिस सेक्टर। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, व्हाइल वी मे लुक एट द चार्ट्स बिजनेसेस आल्सो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इट इज फॉर रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दोस्तों, 4 साल हो गए। काफी सारे लोग 1-2 साल से तो एटलीस्ट ज्यादा जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जो ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, उनको पता है कि वी नेवर एवर बिलीव्ड इन सेइंग कि दिस इज अ बाय सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि उसका एक इजी आंसर नहीं है। इन्वेस्टर, ट्रेडर, स्पेक्युलेटर, सबके माइंडसेट्स के हिसाब से काफी अलग अलग सिस्टम्स डिजाइंड होती है। तो ये जर्नी ऐसी है जो आपको तय करनी है। तो whatever I share is only for educational reasons. It is not to be taken or construed as an investment advice. So these are just case studies. ये disclaimer is very important. जो सेक्टर पे आज बात करने वाले हैं वो है हॉस्पिटल सेक्टर। एंड आई ऑब्वियसली मेंशन्ड कि मुझे इंडस्ट्री ग्रुप मूव्स काफी पसंद आते हैं, क्योंकि इट हैज मोर लेग्स और एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बिल्ड करने में हेल्प होती है। क्योंकि सब अगर खेल रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, वेरी वेग एग्जांपल में, वाइल मैं सोचा नहीं था, बट इंडिया से अगर इतने सारे ग्रैंड मास्टर्स निकल रहे हैं, ओके, फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स, तो बहुत हाई चांसेस है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में देयर वुड बी समबडी इंडियन, और बहुत आगे तक कोई ना कोई इंडियन जरूर जाएगा। तो मे बी दैट इज हाउ वी रीड इट, कि इंडिया का चेस इकोसिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। Similar learnings can be applied here also. So look out for those industries which are breaking into stage 2 together. Okay, कुछ charts देखेंगे। So let's move on. So far so good. Oh wow, इतने सारे लोग आ गए। फटाफट से आपको शाउट आउट दे देता हूँ। सिद्धार्थ यस, वेंकी यस, राधे राधे, संदीप, साई यस, यश, महेंद्र गुलाटी, एम के गुलाटी जी वेलकम, यश वेलकम। वाओ, क्वाइट अ फ्यू ऑडियंस। ओ चलो, सो लेट्स मूव। तो व्हाइल आई वाज स्टडीइंग दिस इंडस्ट्री, आप यहाँ पे ना, ये सबसे पहले स्क्रीनर पे जाइए और ये हेल्थ केयर का सेक्टर खोलिए। बहुत सारा पूरा ऑलमोस्ट लिस्ट इधर मिल जाएगा आपको। एंड इवन विद इन द हेल्थ केयर, लुक स्पेसिफिकली फॉर हॉस्पिटल्स। से फॉर एग्जांपल आप मैक्स हेल्थ केयर की बात करते हैं, लार्ज कैप कंपनी, 1 लाख करोड़ से ज्यादा आई थिंक इट हैज। लुक एट हाउ स्ट्रॉन्ग द चार्ट्स आर। ये व्हाइट लाइन जो आपको दिख रही है, दैट इज 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो you can have a look at my settings. ये there are some changes that I have done recently and it has helped me a lot. So you can have a look, pause this video and have a look at this settings, what I'm trying to do. ये देखिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो what you are seeing is ये डेली और वीकली दोनों मूविंग एवरेजेस दिख रही है। डेली में मैंने 21 डाला हुआ है और वीकली में ये देखिए डेली है। एंड
वीकली में यहाँ पे 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, दैट इज मूविंग एवरेज. देयर इज बोलिंजर बैंड ऑल्सो, तो यू कैन हैव अ लुक एट दिस ऑल्सो. ये आप पॉज करके सेटिंग्स एक बार देख सकते हो. यू कैन लुक एट the charts, the market breadth indicator that I use, and volumes obviously. So these are the indicators. Roughly आपको idea लग जाएगा. But what you are seeing is, look at this, it is constantly above 40 week exponential moving average. And इतने rough environment में भी ये यहाँ पे just एक मतलब hardly any pullback है. It is very closely sticking to 21 weeks and bouncing off again. ये देखो तो Max Healthcare is leader over here already. अपोलो देखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स. while I'm not going to discuss much on valuations, वैल्यूएशंस के लिए मेरे पास एक अलग डिस्कशन और सेक्शंस में वी विल टच बेस. ये देखिए, लुक एट दिस, यहाँ पे एक 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पाया एंड देन इट इज ट्राइंग टू फॉर्म अ बेस. वीकली पे और थोड़ा क्लियर होगा. लुक एट दिस, ये वीकली चार्ट है. एक बेस फॉर्मेशन के बाद स्टेज 2 पुल बैक टू 40 वीक ईएमए एंड अनदर अटेम्प्ट टू मूव. आई थिंक वीकली चार्ट्स विल गिव बेटर इनसाइट्स. दैट इज, अब फोर्टिस देखते हैं, व्हाट इज फोर्टिस का हालत. फॉर्म स्टेज 2. okay, let's look at something else. global health है, मेदांता आई थिंक दिस इज. यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग था. लुक एट दिस, आईपीओ के बाद लिस्ट हुआ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, पुल बैक एंड डेली चार्ट्स देखो. यहाँ पे डेली चार्ट्स पे ना काफी इंटरेस्टिंग है. दो आई एम नॉट टू श्योर ऑफ द वॉल्यूम्स हियर, ये पहले ये छुपा देता हूँ. तो आई रिमूव लॉट ऑफ अननेसेसरी लाइन आइटम्स. आई एम नॉट श्योर ऑफ द वॉल्यूम बिहेवियर हियर. इट इज नॉट वेरी ग्रेट, बट स्टिल ऑब्जर्वेशन देखो. यहाँ पे आप 40 वीक के नीचे ये कंसोलिडेट कर रहा है और ये वीसी पे जैसा आपको दिख रहा है बिहेवियर. लुक एट दिस, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है थोड़ी थोड़ी, एंड देन देयर इज अ ब्रेकआउट and a pullback too. So clearly you can see this is Medanta. Let's look at some more examples. Narayana Rudale, matlab it has been such a, and in fact इसके तो multiples भी काफी sorted है. Narayana Rudale trading at 21 times EV by EBITDA. Look at this, another beautiful Darvas box formation over here. Let's see कैसे ये play out होता है. Daily charts पे देखते हैं. Consolidation going on. तो ये definitely daily charts इसके I would be tracking very closely. After firm stage 2, it is really consolidating well on the moving averages. Look at this, थोड़ा इसको और zoom in किया. Ram Bimal, Pinu, Narayana we just saw, Medanta we just saw. Let's look at some more charts. तो ये हो गया. हाँ, ये एक ट्रेड मैंने लिया भी था इनफैक्ट, एस्टर डीएम. ये मैंने मेंबर्स के साथ शेयर भी किया है लेटेस्ट डीप डाइव में. ये इसकी मैंने ट्रेडिंग भी की थी यहाँ पे, एस्टर डीएम. हाँ, डेली चार्ट्स पे आई थिंक. So look at this, it went through a gap down, consolidated, और यहाँ पे क्लियरली दिख गया कि वापस स्टेज 2 में ये एंटर करने की कोशिश कर रहा है. एंड आई टेल यू कहाँ पे मैंने, हालांकि ये स्विंग ट्रेड था तो देयर वाज नॉट मच फंडामेंटली टू कमेंट. किधर गया ये, यहाँ पे लुक एट द टाइटनेस. आई वेंट आफ्टर दिस, और किधर गया, आई वेंट आफ्टर दिस, निकला ब्रेकआउट. यहाँ पे एनवायरमेंट थोड़ा खराब था तो आई डिसाइडेड टू बुक आउट ओवर हियर. वोंट लाई, हैंड ऑन हार्ट, यहाँ कहीं पे आई डिसाइडेड टू एग्जिट. एक क्विक फटाफट वो चिकी सिंगल या टेक अवे मिल गया, एंड इट इज नाउ अगेन कंसोलिडेटिंग. तो आई एम ट्रैकिंग दिस वन क्लोजली. लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स. जुपिटर मैंने देखा नहीं है वैसे, बट लेट अस सी. जुपिटर लाइफ साइंसेस, लाइफलाइन हॉस्पिटल, सॉरी, स्टेज 2. लुक एट दिस, स्टेज 2 फर्मली चल रहा है. थोड़ा पैची चार्ट है. ओके, दैट्स रेनबो वी डिस्कस्ड. यथार्थ, हाँ, ये आई थिंक, ये लुक एट दिस, वीकली चार्ट्स देखते हैं इसके. स्टेज 2 ब्रेकआउट एंड अनदर बेस फॉर्मेशन. तो एक और बेस बनाने की अटेम्प्ट हो रही है यहाँ पे.
though not still ऐसा अभी टाइम है इसको, but look at this, it is definitely making a base over here and the multiples 23 times EV by EBITDA. Artemis I think is another good chart if I'm not wrong. Weekly charts, look from stage 2 and ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा बेस बना. Look at this breakout over here and a pullback to 21 EMA. So beautiful. Another small base formation that you are seeing over here. Well, this is a strong base. So definitely hospital, I feel, rather than looking at that one specific winner, यहाँ पे there are multiple winners emerging. Okay, for next few shall be, while I like entire, इसके margins उतने अच्छे नहीं थे, तो shall be was one of the hospital chains which I like, but unfortunately यहाँ पे the margins have been falling from past 4-5 quarters. तो ये मतलब this is not a very strong chart. Look at this, not so great. But आगे ये चल के कैसे सेटअप होगा, तो I'm closely observing this, क्योंकि as soon as margins and growth start coming back, ये बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है. This can change around, but right now things are pretty mixed. GPT healthcare, ये recent IPO, making a base, nothing much to comment over here. स्टेज 1 जैसा ये एक्यूमुलेशन के, ये देखो छोटा सा यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन, एक डबल बॉटम पॉसिबल हो सकता है. लुक एट दिस, पॉसिबल ना ये, बट नॉट वेरी वेरी. लुक एट दिस, double bottom and a pullback and then, but let's see. So what I would be interested over here is maybe, नहीं यार ये हो तो रहा है, though it is quite erratic. ये look at this, so something, वो फ्री हैंड ड्राइंग किधर गया यार, वो चला गया. फ्री हैंड ड्राइंग दिखता है क्या कहीं पे? ब्रश. Look at this. Now I might have a look at this one closely. So that, हाँ, Kowai एक और another strong charts. Kowai Medical. Look at the base formation. I mean, look at this base. So beautiful here. In fact, it is very close to a breakout. The only challenge over here is मैं इसके business के बारे में ज़्यादा मतलब कैसे स्टडी करूँ, कुछ अवेलेबल नहीं है ज़्यादा यहाँ पे. That was the challenge. तो अगर ट्रेड के लिए सोचूं, that is a separate thing. But oh, मेन जो ड्राइंग नहीं हटाना था वो हटा दिया. बट लुक एट दिस वेज, तो यू गॉट द लार्जर टेक अवे ओवर हियर. दीज वर सम ऑफ द चार्ट्स. नाउ हैविंग सेड दैट, एक चार्ट दिसंबर में, या इनफैक्ट एक बिजनेस, मे बी दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस जो जिसके हमने चार्ट देखे, मे बी वी हैव नॉट डिस्कस्ड, तो डू नॉट स्पेकुलेट ऑन दैट. दिसंबर में मैंने एक हॉस्पिटल के बिजनेस पे डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो, इनफैक्ट लेट मी सी इफ मेंबर्स आर, एवरीथिंग इज ओके. तो काफी डिटेल में बात की है एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन पे. ओके, एंड देयर आर सम ट्रिगर्स आल्सो. फाइन, अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली ऑपरेटिंग लेवरेज माइट किक इन. तो दिस इज वन स्टॉक एंड बिजनेस दैट यू शुड स्टडी इन डिटेल. इसका मैंने टेक्निकल एनालिसिस तो किया ही है, प्राइस एक्शन, बट मोर इंपॉर्टेंटली 1 घंटे का डिटेल्ड वीडियो भी. एंड ओवर हियर इफ यू सी, 2 दिन पहले ही मैंने एक हॉस्पिटल के बिजनेस पे 1 घंटे 5 मिनट का डिटेल्ड वीडियो शेयर किया है. आई डोंट थिंक अभी तक 1 घंटे से ज्यादा बात की है. एक घंटे का वीडियो 3 महीने पहले था, बट इतना बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस आई थिंक यू शुड डेफिनेटली सी. आपको आपके हॉस्पिटल स्टॉक्स आपने कैसे स्टडी करने हैं, वो भी इसमें काफी कुछ पता लग जाएगा. ऐसी ही डीप डाइव नवंबर में मैंने एक पैकेजिंग या प्रॉक्सी बिजनेस पे की थी, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से जुड़ी हुई. तो वहां पे भी एक एक्यूमुलेशन का फेज चल रहा है.
व्हाट आर डीप डाइव्स? बहुत सारे लोग ये लाइव स्ट्रीम में मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा बेटर बता पाएँगे। हम हर महीने एक बिज़नेस को पकड़ते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसका डिटेल्ड टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। व्हाट आर द थीसिस, व्हाट आर रिस्क, व्हाट आर एंटीथेसिस, कैसे वो सेक्टर, डेटा सेंटर, डिजिटल इंडिया, रिन्यूएबल्स, कंजम्पशन, हाउसिंग, अलग-अलग थीम्स। मतलब इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थीम, अ वेरी यूनिक बिज़नेस दैट आई पिक अप एंड आई शेयर विद द मेंबर्स एवरी मंथ 1 वीडियो एट लीस्ट। और इसके अलावा छोटे-छोटे कंटेंट, टेक्निकल ब्लॉग्स, मेरे नोट्स ये सब शेयर करता हूँ। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट इन्वेस्टिंग, ये कम्युनिटी आपको ज़रूर जॉइन करनी चाहिए। मेरे चैनल पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जॉइन बटन दिखेगा। देयर आर मोर देन ऑलरेडी 200-220 मेंबर्स। ओके, 200 से ज़्यादा तो यूट्यूब पे है, 20 लोग ऐप पे है। यू कैन जॉइन द डीप डाइव मेंबरशिप्स ओवर हियर फॉर 299 रुपीस पर मंथ। इसके अलावा आपको यहाँ पे आप देखोगे तो मेंबरशिप्स में ये पूरा सेक्शन खुल जाएगा मेंबरशिप्स का। आपको सब कुछ मेरे नोट्स, ये देखो, एक मैं अभी संडे को कुछ स्पेशल सोच रहा हूँ। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज के रिसेंटली मैंने 30% कैपिटल डिप्लॉय किया है वापस मार्केट में। ओके, वेयर आई एडेड 6 स्टॉक्स। तो उसके चार्ट्स मैं सोच रहा हूँ शेयर करने का। दिस यू कैन एक्सपेक्ट टुमारो। व्हिच आर द 6 स्टॉक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड। लॉट ऑफ मार्केट हेल्थ, कैसे इसको रीड करना है, रियल टाइम नोट्स हैंग सेंग बीस के बारे में। लुक एट दिस, वेरी रिसेंटली we discussed on Hang Seng Bees also. Okay, why tactically this one is shaping up. Look at this. Look at this. Yeah, it is nicely consolidating. So somewhere I think I entered here, if I'm not wrong. And अभी फिलहाल I am not holding. यहाँ पे शेकआउट हो गया मेरा. I booked out also completely. But again, I'm closing. I might re-enter. But definitely something over here is worth having a look. HSI, the parent index. तो ये ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे नगेट्स आपको मेरी मेंबरशिप से मिलते रहेंगे। ये आपको डेफिनिटली एक ऐसी जगह है, कम्युनिटी, जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, द फोरम इज़ ओपन फॉर क्यू&ए। तो लेटेस्ट, तो मैं डेलिबरेटली सोचा था कि ज़्यादा टाइम क्यू&ए के लिए रखूँगा। तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू क्यू&ए। मेदांता वी डिस्कस्ड, मेट्रोपोलिस आई थिंक। हाँ यार, ये डायग्नोस्टिक्स ना, ये इंटरेस्टिंग स्पेस बनेगा तो ज़रूर। नॉट डिनाइंग विजय डायग्नोस्टिक्स, आई थिंक ये काफी टाइम से यू शुड बी। ये विजय, लुक एट दिस, सच अ स्ट्रांग चार्ट, मेट्रोपोलिस। यस, मेट्रोपोलिस भी अच्छा है। ये नॉर्मल इसमें देखते हैं, इन्वर्टेड, छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एंड यहाँ पे नाइस बिट ऑफ कंसोलिडेशन ऑल्सो। तो या, लुक्स गुड आई थिंक, टू बी ऑनेस्ट। एंड बहुत, आई थिंक एक फ्रैक्शन ऑफ रिस्क पे मिल रहा है ये। वो 2% रिस्क पे, आई थिंक ये ट्रेडिंग के लिए मैं एक बार को अपने एक्शनेबल लिस्ट पे डाल दूँ, बाद में इसको डिटेल में स्टडी करूँगा आराम से। आई थिंक टोटोपाल, देयर इज समथिंग एक बात आपने सही कही है, चॉइस एंड रीडिंग हमारी एटलीस्ट कहीं न कहीं वी हैव स्टार्टेड लुकिंग एट सेम सेटअप्स, वैल्यूएशन मल्टीपल्स। ओके, तो मे बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इज समथिंग दैट कुड बेटर। ग्रोथ आ रही नहीं आ रही, ग्रोथ इज 10-15%, ओके, तो वैल्यूएशंस आर नॉट गिविंग मी दैट कंफर्ट। ब्लू हेल्थ, जूली डिसोजा, ब्लू हेल्थ देख लेते हैं जूली के लिए। ब्लू हेल्थ, ब्लू जेट, आई थिंक, यस। तो ये बार चार्ट है, यू कैन लुक एट कैंडल स्टिक्स, यू कैन लुक एट बार चार्ट। बार चार्ट मुझे थोड़े से कम नॉइजी लगते हैं, यहाँ पे ये डिंचिक डिंचिक थोड़ा नियोनिक फील आती है। दिस इज स्लाइटली मोर काम, ज्यादा नहीं, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बाकी है। स्टिल स्टेज 2, तो द ट्रेंड इज लुकिंग अप, available at a very low risk zone, but the setup doesn't excite me as of now. It is extremely short termish observation. सिद्धार्थ कपूर is asking on healthcare global, HCG देख लेते हैं सिद्धार्थ के लिए। So look at this is entering stage 2। वीकली चार्ट देखोगे और पता लगेगा, यहाँ पे ये बेस बनाया इसने, and it is going up right now।
Such a beautiful chart, absolutely beautiful. Indraprasth, yes, Indraprasth, another. So look at this, matlab, you everything we are looking at over here already so strong. ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा बेस, मतलब इट इज अ मल्टी ईयर बेस वी आर सीइंग. फिर एक यहाँ पे छोटा सा एक और बेस, आई थिंक चलो इसको भी डाल देते हैं, सेकंड बेस, एंड दिस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू मूव very ferociously. It is moving. Let's look at daily charts. What is happening here? Pulling back, या तो पुल बैक भी आ गया. लेट्स सी आगे ये कैसे मूव करता है. इसको मैं एक बार को तो अपने एक्शनेबल. द ओनली प्रॉब्लम ना यहाँ पे आई थिंक ज्यादा. सो नाउ यू हैव टू सी कि कैन यू स्टडी दिस फंडामेंटली ऑल्सो. तो यहाँ पे नो कॉन कॉल्स और एनीथिंग इज अवेलेबल. तो आई वुड जस्ट सी दिस टेक्निकली. ओके, मैं यहाँ पे हो सकता है कि स्विंग के लिए रखूँ इसको. बट देन इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, इफ देर इज नॉट मच मैनेजमेंट कॉन कॉल्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, तो डिफिकल्ट हो जाता है टू एसेस ऑन दैट फ्रंट. जनक भाई, आई वाज ट्रैकिंग जीना सीखो. Sandeep, JSLL, I think at one point I was so close to buying this trade perspective. And why such a sharp candle, ना? ये क्या हो गया, किसने सेल किया ये, वो देखना. जीना सीखो लाइफ केयर. सी मैं आप, सो दिस इज मोर ऑफ अ बिहेवियरल थिंग है भाई. सो संदीप, ओवर ईयर ना, आई टेल यू, ये प्रॉब्लम रहेगा. जो महंगा है वो और महंगा होगा. समवेयर यू विल हैव टू लर्न के यू कैन नॉट हैव एंकरिंग बायस कि मैंने 2 साल पहले देख रखा था और अभी लेने का मौका नहीं मिल रहा है. अगर ये आगे जाके वापस सेटअप होता है तो आई माइट कंसिडर दिस. इसको मैं, ये आई थिंक ये मेरे फॉर नेक्स्ट बुल रन में है. इसको स्टडी तो रखना है मेरे को. मृणमय, हाय मृणमय, नारायणा, वी डिस्कस्ड वी. Yes, minor, some of the logistics are also setting up. Piyush, Asian Energy. Yes, ये काफ़ी वीकली चार्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं. बट लेट अस सी ये कहाँ पे, इसका स्टॉप कहाँ पे डालूँगा. तो स्टॉप अभी मिल नहीं रहा है मुझे, वो अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉब्लम हो गई. एशियन एनर्जी, what is happening here? Okay, they have came up with PPT also. What are these guys into? Imaging and geophysical. ये स्टडी कर सकते हैं इसको. गुड वन है. इसको आई थिंक एक बार को मैं स्टडी वॉच लिस्ट पे अपने डाल देता हूँ. पीयूष, kindness is boss. This has been mega winner. I'm looking now to re-enter. It is in a pullback. I have missed a massive rally over here. Should have been just trend riding it. I decided बहुत छोटे टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो I decided to exit. But now this, I'm really looking कि somewhere यहाँ पे एक अच्छा, एक कुछ कंसोलिडेशन मिले और समथिंग, some form of base, but setting up well. खाली it is right now pulling back to 21 EMA. ये zone, let's see, मतलब I'm tracking this one. Coromandel, yes, part of the one of the positions. So something is definitely happening. तो again तो ज़्यादा अभी, now since I'm holding this, I don't want to influence. ये देखो, look at this. So look at this anticipation. Look at this, how beautifully this has set up. So let's see कैसे behave करता है. Got it at a very small risk. So I entered, I think एक बार कंट्रोल Z मार दूंगा तो आपको मेरा स्टॉप लॉस मैंने जो लगाया था. Look at this 1730, 2.8% stop loss. Extremely fraction of risk. I'm getting a nice consolidation setup. Weekly charts, it has already moved to stage 2. So there is
प्रीमियर एनर्जी, इसको मैंने टू बी ऑनेस्ट फंडामेंटली बेटर स्टडी करना है। सोलर मॉड्यूल आई नो, आई जब आईपीओ आया था तब मैंने इसको डिसाइड किया था कि एटलीस्ट इसके रिजल्ट्स वगैरह कैसे आए हैं। देखो व्हाई द फॉल डिक्लाइन इन सेल्स, ओके चलो ठीक है। नाइसली पुलिंग बैक, हाँ ये थोड़ा, so if you are bullish, if you have studied the business, so look for zones that it goes around 21 EMA and then maybe we can see. Valor Estate आपके लिए Valor Estate. So see, Piyush, I think is this Piyush, you already know our investment style doesn't fall over here because ये देखो daily charts पे below 40 EMA in a downtrend, already we discussed I think long back over here. यहाँ पे मैंने markers भी बना के रखे डबल टॉप जैसे और inverted cup and handle. So this is not a really doesn't excite me. How do you see Discman Carbogen? So I haven't studied this very recently. Wow, I think you should be कब खरीदा 228. So it is a fairly, now it is pulling back. So see, now you have to understand this. Okay, now you are, so this is a very good point that we can discuss over here. D Intuins, अगर आपका नाम बता देते तो सही रहता. Now you have to see, look at this. ये देखो सबसे पहले यहाँ पे ये गैप ट्रेड है. Okay, तो this is a strong chart. A gap that has broken away from the both the moving averages, 21 and 40 weeks, that is 200 on daily charts. तो समथिंग इज क्लियरली एक गैप ट्रेड था यहाँ पे. यू बॉट इट अराउंड 228 यहाँ पे. दो आई वुड नॉट हैव बॉट इट क्योंकि ये तभी मुझे एक्सटेंडेड लगता, बट इट वर्कड इन योर फेवर एंड आई एम हैप्पी. ओनली थिंग इज यहाँ पे आई थिंक ओ नो इट इज ओके. कहाँ पे खरीदा होगा एग्जैक्टली, लेट अस ट्राई टू फिगर दैट आउट. 228 यहाँ पे कहीं पे. ओ तो दिस इज नॉट बैड, नॉट बैड एंट्री. यहाँ पे एक टू एग्जैक्टली स्टॉप लॉस पे खरीदा था. इफ एट ऑल आई वुड हैव बॉट, आई माइट हैव बॉट इट समवेयर हियर आई थिंक 249, बट दैट इज ठीक है. चलो, पॉइंट बीइंग इट इज इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. नाउ इट इज पुलिंग बैक. तो इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, यहाँ पे जब ये इतना मूव हुआ था आपके एंट्री पॉइंट से, समवेयर हियर यू एंटर्ड 30-35% मूव हुआ था, तो यू मस्ट हैव सोल्ड समथिंग इनटू स्ट्रेंथ इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर. If you are a positional trader, if you are a trend follower, तो then I think you should expect कि अब ये वापस पुल बैक करेगा. ओके, वापस पुल बैक करेगा और रीसेट होगा. तो नाउ यू शुड नो कि यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर. और तीसरा होता है एक, मतलब आपको एक लंबा ट्रेंड राइड करना है, तो यहाँ पे नाउ दिस कैन बी योर स्टॉप लॉस वेयर you just have to put on weekly 40 weeks EMA and ride it. Though now you might give away all the gains and make some loss also, by the way. ओके, तो यू हैव टू बी मेंटली क्लियर कि अब इसने आपने इसको किस पर्सपेक्टिव से रखा है. तो लुक एट दिस. तो स्विंग ट्रेडर जो होगा, दे माइट लुक टू सेल समथिंग इनटू स्ट्रेंथ एंड एज सून एज दिस ट्रेंड लाइन इज गॉन, ये ट्रेंड लाइन जाती है, आई माइट क्लोज माय एंटायर पोजीशन. दैट इज स्विंग ट्रेड. पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे वापस पुल बैक करेगा, पिरामिड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वी राइड फॉर लॉन्ग. एंड somebody who is want to hold it for a very significantly long time, ये this can be your moving stop loss which is 40 weeks or 30 week exponential moving average. So this is a learning के now you have to identify who are you here. So Sai, medium to long term view on NetWeb, one business जो मैं बहुत पहले से study कर रहा हूँ and I liked it, but unfortunately if you ask me now, I'm not no longer interested in this business, to be honest, looking at the valuations from the fundamental perspective. 162 PE, 107 EV by EBITDA, GPU बोल लो, कितना भी बोल लो, अब ये प्योरली एंड प्योरली सिर्फ ट्रेड हो गया मेरे लिए, अगर हुआ भी तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा भी ना, while the charts are okay, फ्राइडे का प्राइस एक्शन वाज बैड.
Friday's bad price action was bad, if you ask me. Just managed to stay on the trend line. So it is in a low risk zone. So agar मैं look at the volumes, distribution types, the volumes are also not giving me confidence over here. So even if I enter, it will be purely and purely from trade perspective. Chalo, I think Eris Agro. नहीं, I don't think you should have sold. The charts are, you should not. कब एंटर किया था? 362 to 362. It is such a good trade, I think. Tutopal, I look at this gap. It consolidated after gap. I think what is happening here? It is worth tracking, huh? Look at this flag and pole. Same breakaway from the moving averages. Nice bit of consolidation. The thing now you can do is have a very tight stop if you don't want to give away the gains. तो मे बी एट 370 वापस अगर ये बेस में चला जाता है तो दैट कैन बी योर स्टॉप और सिंपली दिस इज अनदर वे टू लुक एट दिस if you want to ride or 21 EMA. Now you have to decide where you want to cut your losses and maybe have some risk management principles in place. Venus pipes and Hariom pipes. Oof, this is so bad, huh? ये तो टॉपिंग यहाँ पे ही दे दिया है. Look at the red volumes. It is falling with volumes, huh? What is happening here? Venus pipes. Let's see. So valuations are not very high. Okay. By growth, quarter on quarter slowdown हुई है. So happens for 2 quarters. Margins भी गिरे हैं. 28. So look at this. They are stuck in 25-24 crore range. So till the time growth does not come, market is punishing here. So I don't know now more than this. I will have to study. Hariom pipes. Hariom pipes, I think, doesn't give me too much conviction on the cash flows, if you ask me. I had studied this one long back. 100 crore का negative operating cash flow. The cash flow positions is not good. So Hariom's fundamentally I might give us pass. यहाँ पे कैश फ्लो कैसा है? ये फिर भी एक बार को रडार पे है विनस, बट चार्ट पे अगर मैं देखूं हरिओम पाइप्स, उफ, दिस इज आई थिंक ये काफी डेंजरस हो जाएगा अगर ये वाला जाता है तो. जस्ट हैव इफ समबडी इज होल्डिंग. इतना अच्छा मार्केट है, सिंपल सा एक फंडा है यहाँ पे संदीप. इतना बड़ा मार्केट है, व्हाई डू यू वांट टू बी फिक्सेटेड ऑन setups which are not going to immediately work in my favor? Maybe management knows something, they might be right, it might go in stage 2. Okay, it is a possibility, I'm not saying no, but ultimately पैसा तो price से बनता है, तो one has to think from those. So Siddharth, we already discussed 2-3 pointers that you shared. I would really request Siddharth, please do consider joining our community and memberships. Would be happy to have you. Sayed, Solara Pharma, Solara Commodity Pharma, Solara Active. 21 EMA is gone. I think I would be careful here, though it is stage 2. It is stage 2. But look at the patchiness. तो ये देखो, यहाँ पे ना दो तरह के आप, stage 2 is like a flight. अब वो फ्लाइट काफी स्मूथ हो सकती है और फिर धीमे से लैंड होगी एंड यू एग्जिट एंड व्हाटएवर इट इज. दूसरी तरह की फ्लाइट है जो ऊपर जाती है एंड गड़गड़ 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 टर्बुलेंट होती है. तो वो एंगल में देखना तो क्वाइट टर्बुलेंट चार्ट. एंड 21 EMA, लुक एट दिस रेड बार्स, वॉल्यूम के साथ सेलिंग. Look at this with volume. So even if I remove all the noise and just look at it very peacefully,
Still, TVS supplies. Somehow this one is struggling price action wise. I like the business. TVS SCS. इसको थोड़ा सा मैं और टाइम दूंगा. Below 40 week EMA. Looking to form a base. एक यहाँ पे लेट्स सी बेस कैसे बनता है. डाउन ट्रेंड तो प्राइस एक्शन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. Premier explosives. Oh, this one has moved, I think, into stage 4, if I'm not wrong. डाउन ट्रेंड एक वापस यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिए, ये प्रायर डाउन ट्रेंड में अभी भी, एंड उसके बाद अभी एक्यूमुलेशन चल रहा है यहाँ पे. सो व्हाई आई एम टेलिंग एक्यूमुलेशन, पॉसिबली ये किसी को नहीं पता एक्यूमुलेशन है कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये डबल बॉटम जैसा देखा. वाइकॉफ बन सकता है, आई डोंट नो. द वॉल्यूम हैज बीन गुड, तो मे बी द करेक्शन माइट बी कमिंग टू एन एंड हियर, आई डोंट नो. अब इसको फंडामेंटली देखना होगा हमें. या फंडामेंटली आई थिंक इट इज ग्रोइंग कंपनी. द ग्रोथ इज बैक. 20% ग्रोथ. बीच में एक क्वार्टर आई थिंक खराब आया था. सो इट इज आई थिंक ये वर्थ, आई थिंक पहले तो मैं इसको स्टडी लिस्ट पे डाल देता हूँ. वेस्ट कोस्ट पेपर, वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज वंस. अभी काफी टाइम से आई थिंक आई हैव नॉट ट्रैक्ड इट. आई टेल यू व्हाई. I have written on Twitter also over here if you ask me. वेस्ट कोस्ट पेपर, ये देखो यहाँ पे ना पीक मार्जिन पे ओवर ईयर एक साल पहले दीज वर द पीक मार्जिन्स. 14% पे मार्जिन आ गए हैं. तो व्हाई, इनफैक्ट गुड टाइम टू अपसेल ट्विटर ऑल्सो. ट्विटर पे मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ, बट डू कंसिडर फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे जाओ. आई टेल यू व्हाई. सी, मुझे नहीं पता, कल उठ के यूट्यूब माइट डिसाइड टू restrict my access for whatever reason. So I think we should connect over LinkedIn also. So you can check my credentials, my profiles. Over here, यहाँ पे वेस्ट कोस्ट. वेस्ट कोस्ट जनक. ये देखो 2023 फेब. ये कब की बात है? 2023 फेब. आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे हम जल्दी हो गए थे, यहाँ पे कहीं पे. आफ्टर दैट ऑल्सो इट कंटिन्यूड मूविंग. माई पॉइंट वॉज, मतलब मार्च यहाँ पे वी वर एट द मार्जिन पीक. ओके, एंड पेपर तो अब देखते हैं, लेट्स सी अब मार्जिन कैसे स्टेबलाइज होते हैं. हर्ष इंजीनियरिंग, यस, क्लोजली ऑब्जर्विंग. दिस वन इज getting quite interesting if you ask me. Look at this base breakout and another nice bit of rounding followed by this. Look at this, it stayed above key moving averages. 40 वीक ईएमए से बाउंस किया है एंड 21 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ. लेट्स सी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कहीं पे लो रिस्क एंट्री मुझे अभी मिला नहीं है. तो इफ यू आस्क मी, मैं स्टॉप लॉस इसका कहाँ पे लगाऊंगा? स्टॉप लॉस काफी दूर हो जाता है मेरे लिए. तो आई वुड नाउ, लेट्स से आई एम ट्रैकिंग दिस वन, बट सो उमेश, आई हैवंट सीन सीआरएम सिल्क. फंडामेंटली मैंने दोनों बिजनेस स्टडी नहीं किए. मैं चार्ट्स देख लेता हूँ. फंडामेंटली काफी आपने देखा ही हमारी डीप डाइव्स. वाओ, द चार्ट्स आर सो गुड है. यहाँ कुछ तो हुआ है. Clearly there is some strong entry that has happened.
इसको तो आई थिंक वी शुड पुट इट इन आवर स्पेशल लिस्ट। एक्शनेबल्स नहीं, इसको मैं नेक्स्ट बुल रन में ऑलरेडी है। इट हैज ferociously moved into stage 2. Let's see, I mean, I want to study this. क्योंकि ये देखो, अभी आपको लगेगा अरे जनक भाई ऑलरेडी इतना मूव हो चुका है, 80-100% मूव हो गया। नहीं बॉस, अब नाउ आई वुड बी लुकिंग कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कहाँ पे आ रहा है। एक टाइम आएगा जब मार्केट इसको भूल जाएगा, साइड पे रख देगा। एक यहाँ पे ना, तो मार्केट की मेमोरी बहुत ही वीक है। यहाँ पे पुल बैक आएगा, फिर एक से ऐसा पुल बैक और अ कंसोलिडेशन, समथिंग लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं वन हैज टू नॉट फॉरगेट, आगे जाके कहीं फिर मिलेंगे चलते चलते। जनक सर, आरएसआई परफेक्ट सेटिंग बोल दो, ऐसे कोई परफेक्ट सेटिंग नहीं होती है। यू शुड लर्न हाउ टू यूज दोज फॉर योरसेल्फ। तो मैं आपको आरएसआई की मेरी सेटिंग दिखा देता हूँ। परफेक्ट, ये तो अब आपके लिए कैसी है वो आपने डिसाइड करना है। ये आरएसआई कैसे सेट करूं मैं? ये आप देख लो आरएसआई 14 को। इसमें परफेक्ट क्या है, मतलब इट इज ईएमए। मैंने 60 और 40 का बैंड रखा है, ये वाला 60-40 का बैंड रखा है, कलर स्कीम्स। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, नथिंग डिफरेंट दैट आई हैव डन, आई हैव जस्ट चेंज द बैंड्स। जनक भाई, मेनी ब्लू चिप्स आर एट मोर देन 20% डिस्काउंट ड्यू टू बैड रिजल्ट्स। तो देखो, कितनी भी स्टोरीफिकेशन बोली जाए ना, अगर इतना स्टॉक 20-20% ब्लू चिप गिर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स ले लो आप। We all know one fund manager who has been ferociously pumping, sorry, not pumping, मतलब whatever. Look at this. Why would I be interested right now? क्योंकि अगर यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे कहीं पे मैं अगर एंट्री ले भी ली, ये कितना ओवरहेड सप्लाई होगा। मैं टाइम वेस्ट, लिटरली यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। और कौन सा स्टॉक था? तो आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी एचडीएफसी काफी क्लीन जोन में चला गया है। लुक एट सच पैची सेटअप। दिस इज 2020 से लेके अब ये काफी इंप्रूव हो रहा है। बाय द वे, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से नजर मत हटाना, मैं इतना जरूर बोलूंगा। नाउ दिस वन इज, आई थिंक इट इज वन शुड रियली रियली स्टार्ट। मैं यहाँ पे अब पुल बैक में काफी इंटरेस्टेड रहूंगा एचडीएफसी बैंक में। सो यू शुड सी ऑल्सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। तो सिर्फ 20% गिरा है, दैट इज द रॉन्ग वे टू लुक एट थिंग्स। रादर यू शुड लुक एट टू थिंग्स। पहले कि ग्रोथ ट्रिगर्स है कि नहीं, आगे ग्रोथ आएगी नहीं आएगी। दूसरा, वैल्यूएशन कंफर्ट है कि नहीं है। तो इवन इफ ग्रोथ इज गोइंग टू कम, से द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 50, नहीं 50 तो फिर भी ठीक है, 100-200 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स और 40-50 टाइम्स ई बाई बिटा, तो शायद मैं फिर उसमें ट्रेड ही लूं। मैं फिर उसमें टेक्नो फंडा या ट्रेंड राइडिंग नहीं करूं। शिप बिल्डिंग डिफेंस कंपनी इज वन ऑफ द कंपनीज। यस, आई लाइक द लार्जर पैक। एक कंपनी को मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। थोड़ा आर&डी करोगे तो उसके कॉन कॉल में भी मेरा नाम मिलेगा। आई थिंक, चलो लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश। यू नॉलेज मरीन, वन ऑफ द प्लेयर्स, KMEW, आई हैव, ये पहले एसएमई कंपनी थी। तो वन ऑफ द बिग विनर्स 2 years ago फॉर मी। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एंटर्ड समवेयर ईयर, समवेयर ओवर ईयर। यस, यहाँ पे कहीं पे एंटर किया था and I exited somewhere right, मतलब not kidding, absolutely not kidding. It was a fastest, मतलब डबलर था मेरे लिए। यहाँ पे कहीं पे एंट्री की थी, यहाँ पे ये, और यहाँ पे कहीं पे एग्जिट लिया था 1100 पे ओवर ईयर। आफ्टर दैट इट जस्ट कंसोलिडेटेड, इट वाज पैची। अभी ये वापस जाके सेटअप हो रहा है फॉर अनदर राउंड ऑफ बर्स्ट। तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड ओवर ईयर। मेडी असिस्ट चार्ट्स काफी इसके, महेश, मेडी असिस्ट इज वन ऑफ द चार्ट्स that I am tracking closely. ये देखो 21 EMA से कितना पास में है, बहुत ही छोटे से रिस्क पे अवेलेबल है ये, 3-4% के। तो आई एम राइट नाउ ट्रैकिंग दिस वन क्लोजली। लेट्स सी, अर्ली स्टेज 2 कैंडिडेट ऑल्सो।
हाँ, तो प्रीमियर एनर्जीज, दैट इज द होल पॉइंट. आई इवन इफ आई कंसिडर, आई वुड बी जस्ट लुकिंग एट ट्रेडिंग देम. आई माइट नॉट. हुआ वबाग, आयन एक्सचेंज, वाटर से जुड़ी थीम, यू गो एंड स्टडी. आई हैव इनफैक्ट I had done one of the detailed videos on water as a theme. Unfortunately, वो वीडियो इंडिया में बैन हो गया फॉर वट एवर रीजन. आई एम नॉट नाउ रियली गेटिंग इनटू दैट. पूरी वाटर का एक वीडियो था. फील समटाइम्स रियली बैड. EMS, yeah, you're right, Vishnu Prakash. Water is one interesting theme. Mastech, Venkatesh is, I am holding this one. तो फुल डिस्क्लोजर, इसलिए मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा. I just entered this on Friday. Look at this. I really looked at this kind of breakout. Weekly charts पे look at this. Such a, it is cup handle VCP, whatever you want to call it. It is looking to get into stage 2. Max Health, यही वीडियो में you will have to relook at the video. स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. पीनू पॉल, टाटा टेक्नोलॉजीज. ओफ, ये तो स्टेज 4 में ही चल रहा है. इसमें मतलब नथिंग मच टू ऐड यार. व्हाट कैन आई ऐड? इट इज जस्ट गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन. तो अभी तो इसने और बेइज्जत मतलब चलो व्हाटएवर. ये काफी स्ट्रांग निकला, काफी स्ट्रांग निकला. ये मैं इतना स्ट्रांग एंटिसिपेट नहीं कर रहा था. मिसिंग द रैली, बट लेट्स सी. आई माइट लुक टू समवेयर एक बेस या कुछ बने भी. स्ट्रांग चार्ट्स. Yes, RD, all going good. Extremely happy to see you. चलो, I think we'll have to wrap this up quickly. I cannot, मतलब बहुत ज़्यादा सवाल है. I'll have to quickly rush through the question and answers. Ask Otto, very strong charts. Stage 2, firm stage 2, and look at this. Now it is getting into the pullback zone. So let's see. Max Health we discussed. NRB bearing and carousel. NRB, I like the business. I think ये नजर पे तो है, बट चार्ट्स बहुत चॉपी है. तो मुझे दोनों कंपनीज फंडामेंटली अच्छी लगी. अनफॉर्चुनेटली दोनों का प्राइस एक्शन अभी सूट नहीं कर रहा है मुझे, और कुछ नहीं. कौन सा क्वेश्चन है प्लीज मुझे बताइए. पीनू पॉल जी, आई एम रियली सॉरी. इतने सारे सवाल में बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है. डेफिनेटली यस श्रीकांता, बट यू शुड बी स्पेसिफिक कि विच बिजनेसेस यू वांट टू. टेक्नोप्लास्ट होल्डिंग फ्रॉम टाइम टेक्नो. ये भाई ये 80 पे आई थिंक वी हैव डिस्कवर्ड गुलाटी जी, इफ यू रिमेंबर 80-90. गोइंग सो फर्म राइट नाउ. आई हैव नथिंग टू से. पैकेजिंग इसका तो दौर आया है. 80 पे डिस्कवर किया था. आई विश. कभी कभी लगता है कि सब छोड़ छाड़ के, ट्रेडिंग वेडिंग छोड़ के, सब मतलब एक एक सिंपल सा जस्ट लॉन्ग टर्म ये मूविंग एवरेज यूज करूं एंड लेट्स राइड द ट्रेंड. कभी कभी लगता है लिटरली शुड गिव अप स्विंग. वो चूल होती है ना, स्विंग ट्रेड करने का मजा आता है. तो सी रिटर्न वहां भी बन रहा है, बट देन समटाइम्स इट रियली गेट्स पीसफुल. यू जस्ट स्टडी द बिजनेस. So thank you, Mahendra Gulati ji, for bringing to notice. Vari Energies, not studied it fundamentally, if you ask me. मेरे को उतना अभी टाइम नहीं मिला बहुत सारी चीजें स्टडी करने का, रिसेंट डेवलपमेंट्स. बट ये क्या हो रहा है यहाँ पे यार? ये बहुत वाओ. ये आईपीओ सेट हो रहा है ये वापस. इसको नजर पे आने वाले ये पुल बैक. आई एम नाउ रियली इंटरेस्टेड इन पुल बैक ओवर ईयर. लेट्स सी कैसे बिहेव करता है ये. एक यहाँ पे ये आप लाइन खींच के रख दो फ्यूचर के लिए. सो मे बी समथिंग लाइक दिस, और this can be one of the routes, or something like this might also happen. I don't know matlab, or something like this, I don't know, but definitely, or this might also happen.
I also don't know. So there are multiple routes. KEI, so uh, KEI and all well discovered, रोहन. If you ask me, ये valuation multiples मुझे ना यहाँ पे हमेशा मुझे ये स्टॉक से दूर रखा इसने. 70 टाइम्स पी मल्टीपल, ये क्रेजी, मतलब इतने इतने मल्टीपल्स मैं शायद मैं पे ना करूं केबल्स और वायरिंग के बिजनेस के लिए. नो रोहन, इट हैज not bounce back. You look at the distribution that is taking place here. There is a lot of distribution going on. ये broken leader है. Study about broken leaders. Broken leaders short selling like oh Neil disciple. You should go and read this book. ये 4000 की आई एम रीडिंग दिस वन करेंटली. ब्रोकन लीडर्स पे काफी कुछ यहाँ पे लिखा गया है. सम ऑफ सो बेसिकली द जिस्ट इज जो स्टॉक 2-3 साल से बहुत तगड़ा चला है ना और ऐसा बिहेवियर आता है ना प्राइस एक्शन का, लुक एट द पैचीनेस हियर. ये कैंडिडेट बन जाता है शॉर्ट सेलिंग के लिए. It for the first time it has started flirting with 40-week exponential moving average. It is just that people are buying in FOMO here. I might be wrong. Okay, I don't know, Rohan. But why I would not consider this as a cream investment for myself? मैंने वो प्राइस एक्शन देख के, वॉल्यूम्स देख के मैंने शेयर किया. तो ये उतना क्लीन नहीं है, ये अब टर्बुलेंस वाला जोन है. So hi Janak, what do you do in case you are fully invested and you see an opportunity in another stock? तो 2-3 चीजें हैं यहाँ पे. बहुत रेयर चांस, मतलब बहुत ही कम सिनारियोज आए हैं जब मैं फुली इन्वेस्टेड रहा हूँ. ओके, बट द सेकंड थिंग इज इवन इफ देयर इज अ न्यू स्टॉक कमिंग अप, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक लूजर या लगाड़ होगा ही मेरे फोलियो में, जो आइदर स्लो चल रहा है या लॉस में है. तो वहां पे मैं पोजीशंस रिड्यूस करना चालू कर दूंगा. एज सिंपल एज दैट. रीबैलेंसिंग, नथिंग एल्स. यस पीयूष, आई वांट टू पोस्ट मोर ऑफन ऑफन. द ओनली चैलेंज इज मुझे वीडियोस बनाने हैं. काफी टाइम से मैंने वीडियोस प्रॉपर नहीं बनाए. समवेयर आई फेल्ट रियली डिमोटिवेटेड, बट करेंगे. एक लाइव स्ट्रीम्स रेगुलरली करेंगे. आई ऑल्सो रियली मिस इंटरक्शंस एंड ऑल. गणेश हाउसिंग डी डेवलपमेंट अभी आई थिंक वील हैव टू क्लोज. 52 हो गया. वील हैव टू क्लोज लास्ट 2-3 क्वेश्चंस. आई एम वेरी सॉरी. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है. हाउसिंग सेक्टर वन ऑफ द लीडर्स इन हाउसिंग. आई थिंक वन शुड डेफिनेटली pull back. And why did I not add it in next bull run? And Anup Engineering, very nice and tight consolidation. I think I like the business also. अब शायद इसमें अब वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है. ये भी बहुत जल्दी डिस्कवर किया था. आई थिंक 900,000, 1100 somewhere over there, 1.5-2 years ago. द ग्रोथ इज कमिंग. तो अभी उतना मार्केट इसके वैल्यूएशंस को शायद जब तक ग्रोथ आएगी ना, ये वैल्यूएशन. अनूप कहाँ गया यार? आजाद क्यों आया? ये अनूप ही है ना. 62 टाइम्स, 48 टाइम्स EV by EBITDA, 12 टाइम्स प्राइस टू सेल्स. अब वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ खत्म हो गया है. ओके, बट आई थिंक समथिंग मार्केट इज लाइकिंग ओवर हियर. Look at this. It is setting up for another breakout kind of stuff. छोटा सा एक यहाँ पे एक बेस बनाया है. तो लेट्स सी आने वाले टाइम में कैसे बिहेव करता. तो इवन द प्राइस एक्शन फ्रॉम स्विंग पर्सपेक्टिव इज गुड. वी जस्ट डिस्कस पार्श्व HDFC. आपको ये रिकॉर्डिंग वापस देखनी होगी. नेटवेब भी डिस्कस. I was never able to understand this distribution etc on volume charts. एक किसी दिन आराम से डिटेल में बात करनी होगी कि वॉल्यूम्स को कैसे रीड करते हैं. आई टेल यू, ये सवाल भी अच्छा है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 21 डेमा एंड 30 WMA? तो दो, ये देखो,
it all comes back to you are an investor, you are a positional trader or you are a swing trader. तो if you are a swing trader, डे चार्ट्स, तो डे चार्ट्स अगर मैं देख रहा हूँ और स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो शायद मैं ये 21 एमआ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा. बट इफ आई जस्ट वांट टू सिंपली राइट द ट्रेंड एंड से फॉर एग्जांपल, लेट्स लुक एट समथिंग. ये मेरी ए लिस्ट है, हालांकि प्लीज इस पे कॉपी मत करना ब्लाइंडली, आप नाम डेफिनेटली स्टडी कर सकते हो. यहाँ पे कुछ मिला तो लेट मी थिंक एंड शेयर. तो लुक एट दिस, ये एप्पल का चार्ट है. पहले हम वीकली चार्ट देख लेते हैं. वन कंपनी विच आई एम ट्रैकिंग क्लोजली, एप्पल, मल्टीपल टाइम्स यू हैव स्पोकन कि ये वाइक ऑफ, ये जाएगा स्टेज 2 में, गया. लुक एट दिस, यहाँ पे स्टेज 2 कंफर्म हुआ. तो यहाँ पे इफ आई वुड हैव एंटर्ड हियर, तो ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग ट्रेड मेरा बनता था, ये छोटा स्विंग ट्रेड, इफ आई वाज अ स्विंग ट्रेडर. बट अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर होता तो ये 40 वीक्स, ये सॉरी ये मैं 30 से 40 पे ट्रांजिशन कर गया हूँ, थोड़ा और पीसफुल हो गया है. तो ये 40 वीक है, ये कभी भी ब्रीच नहीं हुआ है. तो इफ आई वाज अ पोजिशनल इन्वेस्टर या ट्रेंड राइडर, मैं इसको राइड करता. तो आपके रूल्स सेट करने में हेल्प करता है बेसिकली, दैट इज. तो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग. आयुष, एक टाइम पे आई वाज यूज्ड टू बी अ लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग काइंड ऑफ गाय, बट अब आई सी मच मोर मेरिट इन पोजिशनल एंड यूजिंग प्राइस एक्शन. टेक्नो फंडा इज माय फोर्टे, तो लेट मी स्टिक टू दैट. किसी दिन चाहिए तो टेक्नो फंडा के मॉड्यूल्स वगैरह बना के आराम से बात करेंगे. संदीप इज आस्किंग ऑन हिंदुस्तान फूड चार्ट्स. वीकली चार्ट है, नथिंग ग्रेट, ये वापस पैची है, अभी थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा. वाओ, सो मेनी क्वेश्चंस आज इतने. शुभम ने आई थिंक एक दो सवाल पूछे थे. पीनू पॉल जी प्लीज, आई पोस्ट योर क्वेश्चंस. आई डोंट नो मैं कौन सा सवाल मिस किया है, बहुत सारे सवाल होते हैं यार, मैं मिस कर जाता हूँ, सॉरी. केपीआईटी अनदर, लेट्स सी क्या रिसेंट इसकी हालत है केपीआईटी की. स्टेज 4 में जा रहा है ये भाई. ये वीकली चार्ट देखो, ये तो हालांकि इसके फ्यूचर्स भी है क्या, इसका शॉर्ट मैंने रिसेंटली थोड़ा शॉर्टिंग के साथ एक्सपेरिमेंट किया. मैंने रिसेंटली ही आई थिंक फ्यूचर्स में एक शॉर्ट लिया एंड रिजल्ट वाज क्वाइट गुड. आई फेल्ट गुड एक्चुअली दैट. बट अगेन, नॉट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, प्लीज डू नॉट. मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि फ्यूचर्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो. ये स्टेज 4 में जा रहा है भाई. ये लुक एट द वॉल्यूम. ये किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल किया था ना, लुक एट दिस काइंड ऑफ. डोंट लुक फॉर परफेक्शंस एंड आंसर्स, यू वोंट गेट हियर. Don't look, again I'm saying, please don't look for perfect answers, but you are getting the feel of what I'm saying and look at the corresponding volumes. तो ये देखो, किसी दिन आराम से बात करेंगे. एक्यूमुलेशन इज व्हेनेवर स्ट्रॉन्ग हैंड्स दे स्लोली स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक, तो छोटे छोटे वॉल्यूम्स काफी ड्राई होते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन इज जब स्टॉक बहुत भाग गया है एंड म्यूचुअल फंड्स एक साथ तो बेच नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग हैंड्स, इंस्टीट्यूशंस, फैमिली ऑफिसेस, एचएनआईज, वरना कोलैप्स कर जाएगा. दे कैन नॉट जस्ट सिंपली डंप दैट स्टॉक. तो वो हेवी क्वांटिटीज में रेगुलर इंटरवल्स पे सेल करते हैं. तो व्हेनेवर विदाउट प्राइस गोइंग अप वॉल्यूम्स आर हाई, वो टाइम पे मैं काफी कॉशियस हो जाता हूं. दैट इज वेयर पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर स्टॉक्स इनटू uninformed investors. Let us just put it that way. Yes, मुझे करना है टेक्नो फंडा पूरा, पूरा मॉड्यूल करना है. चलो, सो आई थिंक विल रैप अप. 1 घंटा हो गया एग्जैक्टली. प्लान थोड़ा जल्दी खत्म करने का था, बट बहुत मजा आता है. साई आराम से लेंगे. आई थिंक इट रिक्वायर्स बिट ऑफ डिस्कशन. विल स्टॉप हियर.
चलो साई को दुखी नहीं करते, साई हैज बीन राइटिंग। जश इंजीनियरिंग के मैं चार्ट देख लेता हूं आपके लिए। जश वबाग काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स 21 ईएमए पे रेस्ट ले रहा है। वबाग भी आप देख सकते हो। आई थिंक आई एम ट्रैकिंग दिस वन ऑल्सो। लुक एट दिस पुलिंग बैक टू 21 ईएमए। आई एम ट्रैकिंग दिस वन, लेट्स सी। चलो तो लेट्स मीट सून। आई डोंट नो, मतलब मजा आता है, बस इतना मैं बोलूंगा। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। मार्केट्स कहीं नहीं जा रहे। ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन। हेल्थ, फैमिली, रिस्क, कैपिटल प्रोटेक्शन कम्स फर्स्ट। स्टॉक्स के नाम कमोडिटी है, मैं फिर रिपीट करूंगा। स्टॉक्स जो हमने इतनी सारी बात की वो आज they must be setting up, tomorrow they might fail, tomorrow they might be extended, so please do not see from that perspective. Were you hedge in your futures trading? आराम से बात करेंगे किसी दिन, मे बी, बट नॉट अ बिग। बहुत ज्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूं एंड आई एम नॉट रियली एक्सपीरियंस्ड इनटू एफएनओ एंड ऑल। आई डू नॉट सी मेरिट इन डेफिनेटली ऑप्शंस। फ्यूचर्स में थोड़ा सा जस्ट शॉर्टिंग के लिए मैंने देखा था, सीखने के लिए। So again, I am not really going to recommend or tell anybody to go explore also. Cash trading is our bread and butter. Technofunda is our bread and butter. What we know, we know. बाकी I do not really get into other areas easily. But अगर घुसेंगे तो फोड़ेंगे, फिर फोड़ेंगे। फिर 2 साल बाद आपको एक अलग, 1 साल, 1-1.5 साल बाद एक अलग तरह के का पर्सन मिलेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। लव योर लिटिल चैम्प, होप ही इज गुड। अभी जस्ट पीछे आवाज आ रही है रोने की। ही इज क्राइंग राइट नाउ, उसको रूम देना पड़ेगा। चलो लेट्स रैप इट अप, विल सी यू सून। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सब चलता रहेगा। एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ। मार्केट में टिके रहो, विकेट मत देना। ये थॉट के साथ चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, जल्द मिलेंगे।